Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको दिखाएंगे आप घर पे मटका कुल्फ़ी कैसे बना सकते हैं। फ्लेवर चाहे इसमें केसर कुल्फ़ी का फ्लेवर हो या जो भी फ्लेवर्स आप चाहते हैं आप घर पे इजीली बना सकते हैं और इस समर में ज़रूर आप घर पे ये ट्राई कीजिएगा मटका कुल्फ़ी एंड यू आर गोइंग टू लव इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने लिया है 1 लीटर मिल्क का, फिर उसके बाद शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली लेंगे। हमने लिया हाफ अ कप कंडेंस्ड मिल्क या मिल्क मेड, हाफ अ कप ड्राइड मिल्क पाउडर, ड्राई फ्रूट्स अपनी चॉइस के आप लेंगे, ट्राई टू अवॉइड पिस्ता, सॉल्टेड पिस्ता। फिर हमने लिया है 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। इससे क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती है, अदरवाइज जो कुल्फ़ी है वो आइस जैसी बन सकती है। आप कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं अगर आप ब्रेड नहीं लेना चाहते हैं। हमने मोल्ड्स लिए हैं। As you can see, these are easily available in the market. And we've taken ice cream की sticks. फिर इसके बाद हमने लिए हैं नूडल्स जो कि यूजुअली मटका कुल्फ़ी के साथ सर्व किए जाते हैं। ये भी इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आप पैकेट ले सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे लिया, कश्मीरी में आप कतीर कहते हैं, गोंद कतीरा या ट्रैगसैंथ का गम। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है हेल्थ के लिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सबसे पहले हम जो मिल्क है वो डाल देंगे पैन में और हम इसको रिड्यूस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये 1 लीटर मिल्क हमने डाल दिया है पैन में और उसको रिड्यूस करेंगे। अब हम इस स्टेज पे आपको बहुत ही केयरफुल रहना है कि जो ये मिल्क है ये पैन के बॉटम पे स्टिक ना करे, इसीलिए आपको इसको स्टर करते रहना है। आप यहाँ पे थिक बॉटम्ड पैन ही लीजिएगा, नॉन स्टिक पैन भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी स्टर करिएगा। एंड अनटिल देन हमें जो ब्रेड के साइड्स है वो काटने हैं। इस तरीके से ब्रेड को अच्छे से सेंटर में सिर्फ रखना है, साइड्स काटने हैं। ये देखिए आप, ये दोनों स्लाइसेस को आप इसी तरीके से काटेंगे साइड्स। तो जो हमारा कंडेंस मिल्क है उसको हम कर रहे हैं रिड्यूस ऑन हाई फ्लेम एंड यू हैव टू कीप ऑन स्टरिंग इट। ये कुल्फ़ी बहुत ईजिली घर पे बन जाती है एंड इट टेस्ट इज़ एग्जैक्टली द सेम दैट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रमज़ान भी आ रहा है, उसमें आप ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए आप, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, बट इट्स वर्थ द एफर्ट। आपको स्टर करते रहना है इसलिए ताकि मिल्क पैन पे स्टिक ना करे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिल्क कितना रिड्यूस हो चुका है पहले से। अनटिल देन हम लेंगे मिक्सर ग्राइंडर और उसमें डाल देंगे ब्रेड के दोनों स्लाइसेस और इसी मिल्क में से आप लेंगे 1 कप ऑफ मिल्क जो हम रिड्यूस कर रहे थे अभी। सबसे पहले डाल देंगे हम हाफ कप ड्राइड मिल्क का पाउडर और अब डाल देंगे हम 1 कप ऑफ मिल्क जो हमने इसी मिल्क में से लिया है जो अभी रिड्यूस कर रहे थे। अच्छे से प्रेस डाउन करेंगे आप ब्रेड को। हमें इसका फाइन पेस्ट बनाना है, हम इतने मोटे पीसेस ब्रेड के नहीं रखेंगे इसमें। ये देखिए आप, फाइन पेस्ट बन चुका है ब्रेड का, ड्राइड मिल्क पाउडर का और मिल्क का। ये देखिए यहाँ पे ये वाला मिल्क काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम यही मिक्सचर जो हमने अभी बनाया था और आपको बर्नर फिर से रखना है ऑन मीडियम टू हाई फ्लेम और उसको रिड्यूस करते रहना है मिल्क को। यहाँ पे जब मिल्क बहुत रिड्यूस हो चुका है, एज यू कैन सी काफ़ी मोटा हो चुका है यहाँ पे, तब जाके हम इसमें डाल देंगे कंडेंस मिल्क का हाफ कप। कंडेंस मिल्क बहुत मीठा होता है इसीलिए चीनी आपको, शुगर आपको टेस्ट करके डालना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं कंडेंस मिल्क को इसमें डाल के। अब हम डाल रहे हैं इसमें 1 बड़ी चम्मच रोज़ वाटर का अर्क गुलाब। दिस इज़ फॉर द स्मेल। अगर आप पसंद करते हैं तो डालिए, आप इलायची भी डाल सकते हैं, इलायची का पाउडर भी, मगर मैंने ये गुलाब अर्क डाला है। अच्छे से मिक्स करेंगे आप फिर से इसको।
आपको रिड्यूस करना है और मिल्क को देखिए आप मिक्स करते रह रहे हैं हम। अब इसमें हम शुगर डाल रहे हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हमने टेस्ट किया है, उसके बाद हमने छोटी चम्मच 2 डाल दी है। आप पहले टेस्ट करेंगे फिर डाल देंगे। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हमने पतला चॉप किया है, उसके बाद ऐड कर रहे हैं काजू बादाम, जो भी आपकी पसंद के ड्राई फ्रूट्स हैं आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनको चॉप कीजिएगा पतले फाइन पीसेस में। अब आप देख सकते हैं काफ़ी ठंडा हो चुका है बर्नर से नीचे उतार के, और इसलिए अब हम इसको मोल्ड्स में डाल रहे हैं। ये हम आपको दिखाएंगे 3 तरीके से करके आपको मोल्ड्स में डालना है ये। उसके बाद मेक श्योर टू कवर इट। अगर आप इसको कवर नहीं करेंगे, चाहे फॉइल से, चाहे पॉलीथीन से, चाहे पीवीसी फॉइल से, किसी से भी कवर करना, अदरवाइज इसके जो आई बॉटम है उसमें आइस बन जाएगी, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी। अब हमने इसको थोड़ा सा प्रिक किया है विद अ नाइफ और इसमें हम स्टिक डाल रहे हैं। तो ये फर्स्ट वे हो गया। सेकेंड वे में हम डाल रहे हैं ये ठंडा किया हुआ हमारा जो कुल्फ़ी का मिक्सचर है मोल्ड में, एंड वी विल कवर इट विद द लिड। अगर हम लिड से कवर कर रहे हैं तो फिर ज़रूरत नहीं है आपको किसी और चीज़ से कवर करने की, इसको पॉलीथीन या किसी और चीज़ से, मगर लिड से करना है इस स्टेज पे। अदरवाइज यू शुड नॉट कीप इट ओपन। मेन एम है ओपन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आने चाहिए। इन केस यू डोंट हैव एनी मोल्ड एट होम तो फिर आप इसको एक बोल में भी डाल सकते हैं मिक्सचर को। ये देखिए आप, मैं आपको बोल में डाल के दिखा रही हूँ। अच्छे से हिलाइए आप, और इसको कवर लाइक सेट करना ज़रूरी है, वरना ये इसका जो बॉटम है जो कांटेक्ट में आएगा डायरेक्टली विद द आइस एंड एयर, उसको आइस थोड़ा सा बन जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी। सो यू हैव टू कवर इट एट एनी कॉस्ट। ये देखिए आप, अभी जाएगा फ्रीज़र में ये आइसक्रीम, एंड इट विल स्टे फॉर 8 आवर्स मिनिमम। या तो आप ओवरनाइट रख दीजिए, लेकिन 8 आवर्स से पहले आपको नहीं निकालना है इसको फ्रीज़र से बाहर, चेक करने के लिए भी नहीं निकालना है फॉर 8 आवर्स। तो नूडल जो है वो नेक्स्ट डे ट्राई करना है हमें बनाना, ऑन द सेम डे जब हम आइसक्रीम निकालेंगे। एंड तब तक जो ये मैंने बोला आपको गोंद कतीरा या कतीर जिसको बोलते हैं कश्मीरी में, इसको हम ओवरनाइट रखेंगे या 8 आवर्स को रखेंगे पानी में सोक करके। दिस हैज़ रियल गुड हेल्थ बेनिफिट, शुड चेक इट ऑनलाइन। तो नेक्स्ट डे हम लोग बना रहे हैं जो नूडल्स हैं वो, उसके लिए आपको चाहिए एक पैन और उसमें आप पानी डाल देंगे, और इस बॉइलिंग पानी में आप ऐड कर देंगे ये नूडल्स। ये बहुत इजीली मिल जाती है किसी भी शॉप से। सो आपको ये कुक करना है जब तक नहीं सॉफ्ट हो जाए ऑन हाई फ्लेम। ये देखिए आप, तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद ये कुक हो चुकी होती हैं। सो उस टाइम पे आप करेंगे बर्नर ऑफ, एंड इसको डायरेक्टली डालना है बर्नर से उतारने के बाद आपको ठंडे पानी में, ताकि ये फर्दर कुक ना हो आइस कोल्ड वाटर में। ये देखिए आप, मैंने इसको उतारा है बर्नर से नीचे एंड डायरेक्टली शिफ्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसको आइस कोल्ड वाटर में जो एक बोल में है। वेट नहीं करना है ठंडा होने का, यू हैव टू ट्रांसफ़र इट इमीडिएटली इनटू एन आइस कोल्ड वाटर वाला जो है कंटेनर है। ये हमारी नूडल्स है यहाँ पे, और ये भी देखिए आप, हमारा गोंद कतीरा भी रेडी है। ये ओवरनाइट रखा था हमने पानी में, सो ये भी देखिए इसने पानी सोक कर लिया है। ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए। सो हमने आइसक्रीम निकाल ली है, एंड नाउ वी विल सर्व इट आउट एंड यू कैन सी फॉर योर सेल्फ। आई विश यू कुड टेस्ट इट, बट आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड देन यू वुड गेट टू नो। आपको इसको निकालने के लिए बाहर से जो मोल्ड है उसमें गर्म पानी डालना है थोड़ा सा, और ये इजीली बाहर आ जाएगी। ये देखिए आप, देखिए मोल्ड को थोड़ा गर्म पानी के नीचे रखना है फॉर 1 सेकेंड, एंड उसके बाद ये बहुत ही इजीली बाहर आ जाएगी आइसक्रीम। एंड यू कैन सर्व इट विद दीज नूडल्स, एंड ये जो आपके पास कतीरा है उसके साथ, and it taste is exactly the same that's available in the market, in fact better than that, because ये काफ़ी clean है, आपने घर पे खुद बनाई है, so you know it's clean. So please try this recipe at home. I am sure you would love it and you would want to make it again and again. यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ ये इसको अब नूडल्स के साथ, जैसे कि मार्केट में मिलता है जो ये होता है नूडल्स के साथ, एंड इसके ऊपर हम इसको डाल रहे हैं ये कतीरा। So here you can see, and
ये बहुत टेस्टी है। यू शुड ट्राई दिस रेसिपी एट होम। रमज़ान में तो ज़रूर बनाइएगा। एंड इंशाल्लाह मोर रेसिपीज़ आर कमिंग योर वे, आइसक्रीम की रेसिपीज़। इस वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को भी बाकी अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।